बिहार में बहार है, नीतीश कुमार का कुशासन और तेजस्वी यादव का जंगल राज है। आपको बताते चले कि भागलपुर पुल हादसे का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि बिहार में एक और पुल गिर गया है और 2132 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा था। यानी कि 1700 करोड़ के घोटाले के बाद 2132 करोड़ का एक नया घोटाला सामने आया है। अभी जो बिहार की सरकार है, इस सरकार से अच्छा तो लग रहा कि अंग्रेजों का शासन था। आप पटना का गोलघर देख लीजिए, हावड़ा का ब्रिज देख लीजिए, और हावड़ा ब्रिज के बारे में आपको बताते चले कि दरअसल एक भी पाया नहीं है और 100 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन उस पुल का एक नट तक ढीला नहीं हुआ है। पटना का आप गोलघर देख लीजिए या अंग्रेजों का जो भी बनाया हुआ है वो चीज आप देख लीजिए कि अभी तक उसमें एक जंग तक नहीं लगा है। लेकिन आखिर बिहार सरकार का बनाया हुआ कोई भी निर्माणाधीन पुल हो या कोई भी भवन हो वो कैसे गिर जाता है, इस बात से साफ साफ पता चलता है कि आखिर घोटाला किस कदर फैला हुआ है और भ्रष्टाचार जो है सरकार के रग रग में बसा हुआ है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि बिहार में एक और पुल हादसा हुआ है और एक और पुल गिर गया है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार ने बताया है कि राज्य की राजधानी पटना से लगभग 400 किलोमीटर दूर किशनगंज में मेची नदी पर बने पुल का खंभा ढह गया। NH 327E पर निर्माणाधीन पुल पूरा होने पर यह किशनगंज और कटिहार को जोड़ देता। आपको बताते चले कि दरअसल बिहार में बहार है और नीतीश कुमार का कुशासन और तेजस्वी यादव का जंगल राज है और इसकी वानगी आए दिन देखने को मिलती है। 2 से 4 दिन भी नहीं होता है कि ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ रही है जिसे सुनकर बिहार की जनता स्तब्ध है, आश्चर्यचकित है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। आपको बताते चले कि 1700 करोड़ का पुल जो कि भागलपुर में गंगा नदी पर जो बन रहा था, SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी जो बना रही थी, वो पुल ढह गया, गिर गया और उसके बाद उस पर अब जांच बिठा दी गई है और केंद्र सरकार ने उस पर जांच बिठा दी है। इसकी घोषणा और इसका ऐलान जो है वो शाहनवाज हुसैन जो कि भाजपा के कद्दावर नेता है, उन्होंने प्रेस मीडिया को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी थी कि केंद्र सरकार ने इसकी जांच बिठा दी है और केंद्र सरकार इसकी जांच कराएगी। वहीं आपको बताते चले कि इस पुल को ढहने के बाद तेजस्वी यादव से जब पत्रकारों ने सवाल किया था कि क्या आप इसकी जांच CBI से कराएंगे, तो तेजस्वी यादव ने जवाब दिया था कि CBI वाले कोई इंजीनियर थोड़े ही हैं। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस पर जांच बिठा दी और अभी यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि दूसरा एक मामला सामने आया कि 1600 करोड़ रुपए का एम्बुलेंस घोटाला हो गया, जिसकी सुनवाई 24 जून को पटना के हाई कोर्ट में हुई। आप हमारी दूसरी रिपोर्ट जाकर के देख सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि ये दोनों मामले अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि तीसरा मामला आ गया और मेची नदी पर किशनगंज में बन रहा पुल जो कि कटिहार और खगड़िया किशनगंज को जोड़ता, वो पुल जो है वो गिर पड़ा है और 2132 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा था। आपको बताते चले कि बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सिर्फ उप मुख्यमंत्री ही नहीं है बल्कि स्वास्थ्य मंत्री भी है और पथ निर्माण मंत्री भी हैं। यानी कि पथ निर्माण विभाग भी तेजस्वी यादव के पास है और तेजस्वी यादव ने इस पर अब आकर के सफाई दी है और उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है कि दरअसल ये भारत सरकार पुल बनवा रही थी जो कि गिर पड़ा है। यानी कि हर एक घटना के बाद लोग नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती है और कुछ दिनों के बाद मामला ठंडा हो जाता है और सारे के सारे नेता घोटालेबाज हैं। कोई किसी पर, केंद्र सरकार सिर्फ कहती है लेकिन करती नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि केंद्र सरकार के एक नेता हैं जो कि आकर के उन्होंने बोला था कि हम इसकी ये कराएंगे वो कराएंगे, लेकिन उस मामले में भी कुछ नहीं हुआ। वहीं मनीष कश्यप के मामले में ही मनोज तिवारी ने आकर के भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि हम मनीष कश्यप के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, भाजपा पूरा जोर लगा देगी मनीष कश्यप की रिहाई के लिए। लेकिन क्या हुआ वो आप सभी जानते हैं। मोदी सरकार की निष्क्रियता उसे ले डूबेगी और बाद बाकी मोदी को कोई हरा नहीं सकता। मोदी को सिर्फ और सिर्फ मोदी ही हरा सकते हैं।
क्योंकि जिस प्रकार से देश में सब कुछ हो रहा है और मोदी सरकार चुप्पी साधे हुए है, यही कांग्रेस की सरकार थी। और बाबा रामदेव जब रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे थे तो रामलीला मैदान में लाठियां बरसाई गई और रामदेव बाबा को सलवार कमीज पहन करके भागना पड़ा था। दिल्ली को किसानों ने बंधक बना लिया था और उस समय भी सरकार सोई पड़ी थी। शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ उसमें भी सरकार सोई पड़ी थी। उधर पहलवानों का, महिला पहलवानों का जो आंदोलन हुआ उसमें भी सरकार सोई पड़ी थी। और इसी तरीके से मोदी सरकार अगर सोई रही और मोदी सरकार की निष्क्रियता उसकी ले डूबेगी। यानी आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई और भाजपा के समर्थकों की जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण तरीके से हत्या की गई और भाजपा ने चुप्पी साध ली, यही भाजपा का यही गुण जो है उसको ले डूबेगा। और भागलपुर पुल के हादसे की जांच केंद्र सरकार ने जो कराने की घोषणा की थी, उस जांच में आखिर क्या सामने आया ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं अब तीसरी घटना हो गई, दूसरी घटना जो कि एम्बुलेंस घोटाला है, और तीसरी घटना कि अभी जो मेची नदी पर किशनगंज में जो पुल बन रहा था, ये पुल गिर गया और 2132 करोड़ की लागत से बन रहा था। सरकार ने भागलपुर पुल हादसे के बाद बोला था कि हम फिर से पुल बनाएंगे, यानी कि 1700 करोड़ रुपया जो डूब गया और 2132 करोड़ रुपया जो डूब गया, ये जनता के टैक्स का पैसा है, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। अगर आप एक माचिस भी खरीदते हैं तो उसमें भी सरकार को आप टैक्स देते हैं। सिर्फ वही लोग टैक्स नहीं देते जिनकी इनकम 5 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है, बल्कि हर एक व्यक्ति, एक मजदूर व्यक्ति भी टैक्स देता है। वो कुछ भी खरीदता है तो उसमें वो टैक्स देता है। और सरकार इन टैक्स के पैसों का, जनता की गाढ़ी कमाई का कैसे दुरुपयोग करती है और कैसे बंदरबाट करती है, आप सभी जानते हैं। और कहा जाता है कि बेटा में पिता का गुण आ जाता है। वैसे भी तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो लालू प्रसाद यादव से काफ़ी प्रभावित है और लालू प्रसाद यादव पर काफ़ी सारे घोटालों का आरोप है। और तेजस्वी यादव जो कि A to Z की राजनीति करने चले थे, समाजवाद की राजनीति करने चले थे और सभी जाति धर्म की राजनीति करने चले थे, अब इनका असली चेहरा सामने आ गया है कि ये लालू प्रसाद रिटर्न पार्ट 2 हैं, जो कि साफ साफ दिख रहा है। और अनेकों अनेक घोटाले हो रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर क्या वजह है? क्या तेजस्वी यादव का भी इसमें हिस्सा है? ये जनता जानना चाहती है। और ये सवाल सारे इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यही जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो किसी भी हादसे पर और किसी भी घटना पर जिस तरीके से आकर सरकार की खिंचाई करते थे और सरकार से जवाब मांगते थे, आज जब खुद सरकार में है तो चुप्पी साध लेते हैं। वहीं 1700 करोड़ के घोटाले का, ये 1700 करोड़ का घोटाला जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। क्योंकि भागलपुर पुल हादसे में जो बातें हुई और उसके बाद सरकार ने जो रिएक्शन दिया, उससे यही बातें सामने आई कि सरकार जांच कराने में इंटरेस्टेड नहीं है और वो जांच नहीं कराना चाहती। इसके बाद भागलपुर पुल हादसे के बाद शाहनवाज हुसैन, भाजपा के कद्दावर नेता, सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार SP सिंगला इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है, जो कि पुल बना रही थी, उसके सारे के जांच करेगी कि वो जो भी पुल बना रही है, जो भी हादसा हुआ है, वो सभी पर जांच कराएगी। लेकिन आखिर इस मामले में क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, ये किसी को कुछ पता नहीं चल पाया है। भाजपा के नेता सिर्फ बोलने में यकीन रखते हैं और लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि ये लोग कुत्ते की तरह भौंकने में यकीन रखते हैं, बाद बाकी इनको करना धरना कुछ नहीं है। और ना तो इनको, ऐसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो ये लालू प्रसाद यादव को जेल में भेजने की बात करते थे, सोनिया गांधी को जेल भेजने की बात करते थे, राहुल गांधी को जेल भेजने की बात करते थे, ममता बनर्जी को, राहुल गांधी को, यानी कि देश के तमाम वैसे नेता जो कि घोटाले में संलिप्त हैं या जिन पर भी ED CBI जांच कर रही थी, सभी को जेल भेजने की बात करते थे। लेकिन आज आप देख लीजिए कि कोई भी जेल में नहीं है, सब बाहर में मौज उड़ा रहा है। और यही मोदी सरकार के कथनी और करनी में जो फर्क आ रहा है, यही निष्क्रियता मोदी सरकार को ले डूबेगी। मोदी को सिर्फ और सिर्फ मोदी हरा सकता है, कोई भी विपक्षी महागठबंधन मोदी को परास्त नहीं कर पाएगा। मोदी को सिर्फ और सिर्फ मोदी हरा सकते हैं। और यही बात जनता अब जानना चाहती है कि सरकार जो कहती थी, आखिर उसकी कथनी और करनी में अंतर क्यों आ रहा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी अनमोल राय जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।